जय बाबा। जय बाबा। ये क्यों बंद हो रहा है बार बार? तो उसका उत्तर एस्पंदायर दे रहे हैं। द रियल जॉय इज एक्चुअली विद इन द एक्सपीरियंस। ये उनको पूछा गया कि बाबा के खास का ऐसा कोई खास अनुभव समय था क्या, तो वो कहते असली आनंद वो अनुभव में ही होता है, विद इन द एक्सपीरियंस। वो अनुभव ही खास आनंद होता है। when you get there you don't see him but you are completely with him। जब आप उनके साथ रहते हैं सही मायने में, तो आप उनसे अलग नहीं होते हैं, आप स्वयं ही वो बन जाते हैं, पूरे तरह से आप उनके अंदर हो जाते हैं। और ऐसा होता है तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, तुलना नहीं हो सकती कि ये अनुभव अधिक श्रेष्ठ था, ये खास था। बहुत ही उनके उत्तर जो है बहुत ही प्रगल्भ है। आगे एस्पेंदायर वेस्ली को किया गया आगे का सवाल पूछते हैं। आवर थैंक्स टू एस्पेंदायर फॉर बीइंग हियर। ये जो एस्पेंदायर वेस्ली का इंटरव्यू था, ये हम लोग पिछले बार से पढ़ रहे थे, लंबा इंटरव्यू है। तो पीछे पीछे जाके मैं देखती हूँ कि ये इंटरव्यू कहाँ हुआ था उनका। काफी पेजेस है इसके, है ना। तो ये मर्टल बीच का साउथ कैरोलिना का इनका इंटरव्यू था। 293 पेज से हमने शुरू किया था। अब हम इंटरव्यू के आखिरी में थे, तो इंटरव्यू की समाप्ति में उनका आभार किया कि वहां आके अपनी बातें शेयर करने के लिए। उसके उत्तर में एस्पेंदायर कहते थैंक यू एंड गुड लक। वो भी उनका आभार प्रदर्शन करके सबको गुड लक कह रहे हैं। रूमी's टाइम हैज पास्ड। वो कहते हैं रूमी का जो समय था वो समय निकल गया। दिस इज बाबा's टाइम फॉर 200 years। ये अभी बाबा का समय है आगे 200 साल तक। He has the spiritual key now। अब ये आध्यात्मिकता की चाबी बाबा के हाथ में है। There are people throughout the world who work for him। पूरे संसार में ऐसे लोग हैं जो बाबा के लिए कार्य कर रहे हैं। If Baba accepts it, then it is my duty
to be here. यदि बाबा ये स्वीकृत करते हैं तो ये मेरा कर्तव्य ही था यहाँ आके ये बातें शेयर करने का. कितना अच्छा. It is all love. ये सब प्रेम के खातिर है. If we gain the real precious love, everything will be dissolved in it. यदि हमें उस असली शुद्ध प्रेम की, बहुत मौलिक प्रेम की प्राप्ति होती है तो सब कुछ उसमें समा जाता है, लय हो जाता है. There is no other alternative. प्रेम के सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है. अब इसके ऊपर उनको फिर सवाल किया गया, Is the only way to annihilate the ego through Baba's love? कि ईगो जो है, हम जो है, उसकी समाप्ति का मार्ग केवल बाबा के प्रेम के मार्फत ही जाता है क्या? एस्पेंदाय कहते हैं, Once we gain that love, the ego will go. एक बार हमें उस डिवाइन लव, दैवी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तो अहम अपने आप ही खत्म हो जाता है. कितना महत्वपूर्ण है. वो प्रेम हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. बाबा कहते हैं, आप कहते हैं आप प्रेमी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप ऐसा प्रेम नहीं कर सकते जैसा करना चाहिए. आपके मन में जो भी भाव है वो मेरे लिए, वो सहानुभूति के, प्रेम के, आस्था के केवल भाव है, वो प्रेम नहीं है असली. ये कहते हैं कि जब असली प्रेम मिल जाएगा तब अहम अपने आप ही नष्ट हो जाएगा. अब इनका आगे का दूसरा इंटरव्यू शुरू होता है. सिटल, वॉशिंगटन, 1991 में वॉशिंगटन में सिटल नाम की जगह पर इनको इंटरव्यू किया गया था. उसको अभी पढ़ेंगे. फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस एस्पेंदायर. हमने हर बार देखा है एस्पेंदायर पर्शियन में ज्यादातर बात पूरी पर्शियन में करते थे, तो उनको दुभाषी की आवश्यकता होती थी, या तो फर्सिद नमीरानियन, या कई बार हमने देखा है कुछ इंटरव्यू जो वीडियो में शेयर करती हूँ बी विथ बाबा में. आपने सारे वीडियो देख रहे हैं ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ. बहुत मौलिक वीडियो है, आसानी से मिलेंगे नहीं. ऐसे तो दुनिया भर के वीडियो आप देखने जाओगे तो दूसरे वीडियो में फंस जाओगे. तो ये चुन चुन के बी विद बाबा में वीडियो डाले जाते हैं. तो इसमें हमने एस्पेंदाय वेस्ले के कई सारे वीडियो डाले हैं. उसमें देखा है कई बार अलग अलग लोगों ने उनका दुभाषी का तौर पर कार्य किया. जो मेहराबाद में झारा रहती है उसने भी एक बार इंटरप्रेटर का काम किया. अब ये जो इंटरव्यू होने जा रहा है इसमें दुभाषी का काम किया है फर्सिद नमीरानियन, जो इस किताब के लेखक भी है, सह लेखक है. फर्सिद इंट्रोड्यूसेस एस्पेंदायर. तो उन्होंने इंटरव्यू के पहले एस्पेंदाय का परिचय दिया. बाबा said that Espendaye was on the third plane of consciousness. जब स्कूल में था ये एस्पेंदाय वेस्ली 14 साल का बच्चा था, तब वो तीसरी भूमिका में था. तो ये बाबा ने कहा था कि वो तीसरी भूमिका में है. Later in his life, बाबा appointed Espendaye head of the Baba group in Iran. तो फर्शिद नमीरानियन कह रहे, जानकारी दे रहे हैं कि उसके पश्चात बाबा ने एस्पेंदाय वेस्ली को ईरान के बाबा ग्रुप का प्रमुख बनाया था. बाबा ने उनको कहा था कि मीटिंग करे, कोई आता है नहीं आता है उसकी चिंता नहीं करे, लोग आएंगे धीरे धीरे, अगर तुम तीनों भी रहोगे तो मैं वहां रहूंगा. ये सब हमने बातें देखी हैं. अब इंटरव्यू की शुरुआत होती है. शुरू करते हैं. क्वेश्चन: Are there techniques we can apply to our lives in the outer world that help us stay connected to the inner world? बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा. ऐसी कोई तकनीकी है क्या कि इस भौतिक जगत में, संसार में रहते हुए भी हम अंदरूनी बाबा से कनेक्टेड रहें, भीतर से हम बाबा से कनेक्ट रहे. ऐसी कोई टेक्निक है क्या? बताओ. ये महत्वपूर्ण बात है हम सबके लिए. इसका उत्तर दिया है एस्पेंदाय ने. बहुत सुंदर जवाब है. वो कहते हैं, One who lives in the world should always think this is all Baba. जो इस भौतिक जगत में रहता है उसको हमेशा ये सोचना चाहिए ये सब कुछ बाबा के लिए है. ये मीटिंग बाबा के लिए है, ये सुनना बाबा के लिए है, ये पढ़ना बाबा के लिए है, ये किताब बाबा की है, ये लैपटॉप बाबा का है, ये मोबाइल बाबा का है, सब कुछ बाबा के लिए है, बाबा का है. वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, वर्क, everyone and everything you are involved with. जिससे आपका संपर्क है, ताल्लुक है, जिसमें आप लिप्त हो, इन्वॉल्व हो,
वो आपका घर परिवार, आपकी बीवी, आपका पति, आपके बच्चे, आपका कार्य, आपका जॉब, आपका बिजनेस, सब कुछ, हर एक व्यक्ति और हर एक चीज बाबा की है। यदि पति की देखभाल करना है तो ये मत सोचिए कि आप पति की देखभाल कर रहे हैं, तो उसमें जो बाबा है उसको आप सर्विस दे रहे हैं, ये भाव मन में होना चाहिए। ठीक वही होता है पत्नी के लिए, ठीक वही होता है बच्चों के लिए, भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, सबके लिए हमारा जिसके प्रति भी जो कर्तव्य है वो बिना आलस किए, बिना टालम टाल किए हमको निभाना ही चाहिए। तभी आपके और उनके संस्कार खत्म हो जाएंगे, नहीं तो वो और कई जन्म आपको लेने पड़ेंगे उसके लिए। लेकिन वो करते समय हमेशा मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं मेरी सांस की सेवा नहीं कर रही हूँ, किंतु उसके अंदर जो बाबा है वो बाबा की सेवा में कर रही हूँ। तब बाबा खुश रहेंगे और आपके संस्कार भी नहीं बढ़ेंगे। ये होता है अंदरूनी कनेक्टेड रहना, इंटरनली बाबा से कनेक्टेड रहना। When you have extra time alone away from worldly responsibilities, you should make efforts within to be with Baba even more. इस सांसारिक झमेलों से जब आप मुक्त हो जाएंगे, कभी होता है दिन में, महीनों में, सालों में, कभी ना कभी थोड़े फुर्सत के क्षण हमें मिलते हैं, फुर्सत के पल मिलते हैं, फुर्सत के समय मिलता है। तब वो कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारियों से जब आप मुक्त होके आपको जब भी कभी थोड़ा भी अवसर मिलेगा, थोड़े फुर्सत के पल मिलेंगे, उस समय में आपको बाबा के साथ अंदरूनी भीतर से कनेक्ट होने का और भी ज्यादा प्रयास करना चाहिए, अधिक प्रयास करना चाहिए। मतलब क्या, थोड़ा समय मिल गया तो आलस में सोए है, लेटे है, टीवी देखा, पिक्चर देखा, ये नहीं करना। बाबा की किताब पढ़ो, बाबा का ध्यान करो, बाबा के फोटो के सामने बैठ के उनसे अंदर से मन मन बात करो, बाबा के फोटो के सामने देख के उनकी तस्वीर देखो, आंखें बंद करो, वो तस्वीर को अपने मन के अंदर लाने की प्रयास करो, जाप करो, जो मतलब अंदर से बाबा से केवल वो समय आपको फुर्सत का है ना, वो आप बाबा को डिवोट करो। बाबा को नहीं कर रहे, आप अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि आप बाबा से और अधिक संपर्क करने की उस समय कोशिश करो, आप और बाबा। आगे का सवाल है, कैन एस्पेंदायर शेयर सम ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग ऑन द थर्ड प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस। उनको पूछा गया कि वो जब तीसरी भूमिका में थे, चेतना की तीसरी भूमिका पर वो जब थे, तो उस समय के वो अपने कुछ अनुभव उनके साथ साझा करेंगे क्या, ऐसा सवाल उनसे पूछा गया था। उसके उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, बाबा सेज, डू नॉट पे अटेंशन टू दिस थिंग्स। बाबा ने कहा है, ये जो अनुभव हमें रास्ते में आते हैं, विविध अनुभव हो गए, छोटे बड़े हो गए भी या नहीं हो गए, उसको ज्यादा ध्यान देना नहीं है। एस्पेंदायर की ये हकीकत आप लोगों को याद होगी, हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में भी पढ़ी थी और इस किताब में भी पढ़ी थी। जब उनको अनुभव आने लगे वो बाबा को बताने लगे, फिर बाद में दूसरी बार वो बाबा को मिले तो बाबा ने खुद उनसे पूछा क्या क्या अनुभव हुए, वो बाबा को बताने लगे, तो बाबा ने तुरंत ऐसा किया, बस अब मुख से निकालो मत, इसको अंदर ही रहने दो, बी मोर कनेक्टेड, लव मी मोर, ऐसा बाबा ने उनको कहा। ठीक उसी बात को ये यहाँ दोहरा रहे हैं कि ऐसे अनुभवों को ध्यान मत दीजिए, जस्ट लव मी, केवल मुझसे प्रेम करो। सच एक्सपीरियंसेस नेचुरली विल कम ऑन द पाथ, बट लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आध्यात्मिक पथ पे ऐसे अनुभव तो आते रहेंगे, कहीं आवाज सुनाई दी, कहीं प्रकाश सुनाई दिखाई दिया, कभी संगीत सुनाई दिया, ये तो छोटे मोटे अनुभव पथ पर आएंगे, उसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए, केवल मुझसे प्रेम करो। आध्यात्मिक पथ पर ये ऐसे अनुभव आएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। लव वॉज सो इंटेंस एट टाइम्स दैट आई वुड लूज माई सेल्फ इन दैट लव। एस्पेंदायर कहते कभी कभी इतना प्रेम गहन हो जाता था, गहरा हो जाता था कि उस प्रेम में मैं अपने स्वयं को खो देता था।
Baba takes me ego away. Sorry, Baba takes my ego away. बाबा मेरा अहम दूर ले जाते थे, खत्म कर देते थे, नष्ट कर देते थे. Then it is not me anymore, only him. अब जब वो मेरा इस प्रकार से मैं जब बहुत प्रेम में खो जाता था, तो मैं उनमें पूरा समा जाता था. फिर मैं नहीं रहता था, पर मैं बाबा बन जाता था. मैं बाबा में ही होता था, क्योंकि उस समय बाबा मेरा ईगो खत्म कर देते थे, नष्ट कर देते थे. बहुत महत्वपूर्ण सुंदर है ये बात. आगे का सवाल है, Are there any other major experiences in Espendar's life that he would like to relate? वो कहते हैं कि एस्पेंदायर के जीवन में और कोई ऐसे बड़े अनुभव है क्या जिसको एस्पेंदायर कहना चाहेंगे? इसके उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, Again, after I broke my hip in a fall, we had a dog who took my shoe and I suddenly lost my balance and fell off the porch and broke my hip. तो एस्पेंदायर वेस्ली ये उनके बहुत बाद के जीवन का अनुभव साझा कर रहे हैं, बुढ़ापे का. बहुत बूढ़े हो गए थे. अपने घर में वो बोलते हैं जो वरांडा में वो बैठे थे और या खड़े होंगे, तो उनका जो कुत्ता था वो उनका जूता लेके गया, टुक माई शू. तो उसने क्या किया, उनका जूता खींचा या जो भी है पैर से खींचने की कोशिश की, और इस चक्कर में एस्पेंदायर ने अपना संतुलन खो दिया और वो वरांडा से नीचे गिर गए. हम कल्पना कर सकते हैं, वो गिर गए वरांडा से और उनका हिप जॉइंट जो रहता है, कूल्हे की हड्डी जो होती है, वो टूट गई. थ्रू द पेन, अब उसकी वेदनाएं बहुत होती है. बुढ़ापे में कहते हैं कि कूल्हे की हड्डी को अधिक संभालना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली ऐसा पाया जाता है कूल्हे की हड्डी अगर टूट जाए तो आगे धीरे धीरे उसका चलन वलन खत्म हो जाता है, खाना पीना कम हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे कि हमारी डॉली आंटी का हमने देखा है, ऐसा होते हुए कई लोगों का देखा है कि हिप जॉइंट अगर फ्रैक्चर होता है तो मतलब खराब अवस्था होती है ज्यादातर केस में. तो वो कहते हैं कि उसकी बहुत ज्यादा दर्द होता है. ये जो बहुत अधिक अत्यधिक दर्द था, वो बोलते वो दर्द के माध्यम से गहरी तपस्या में चले गए. डीप मेडिटेशन, उन्होंने उस दर्द को ही ध्यान देने का और अधिक ध्यान देते, उतना पूरा कंसंट्रेशन दर्द पर करके वो दर्द के माध्यम से डीप मेडिटेशन में गए. समथिंग लाइक एन ओशन ऑफ लव ओवरवेल्मिंग. और उस समय में वो कहते हैं, वो डीप मेडिटेशन में वो कहते कि एक प्रेम का सागर जैसा उसने मुझे पूरा आहोश में ले लिया. ओशन ऑफ लव, पूरे प्रेम के सागर के आहोश में वो चले गए. As stated before, I experienced infinite power and wanted to use it, but was unable to. वो कहते हैं इस दौरान मुझे अमर्याद शक्ति का एहसास हुआ, फीलिंग हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ, अमर्याद शक्ति. और वो शक्ति मैं वापरना चाहता था, लेकिन मैंने उसका उपयोग नहीं कर सका. ये घटना आप लोगों को याद होगा कि पिछले वो फर्स्ट नमीरानियन का जो स्पीच हुआ था एमपीआर में ऊपर 4 बजे जब वो आए थे, 2-3 हफ्ते पहले की बात है, तब उन्होंने ये घटना बताई थी कि जब ये इस प्रकार से उनको अमर्याद शक्ति प्राप्त हो गई और उन्होंने सोचा कि इतनी शक्ति मुझे मिल गई तो मैं आजमा के देखता हूँ सचमुच में इतनी शक्ति बाबा ने मुझे दी क्या. और पढ़े पढ़े लेटे लेटे उन्होंने सोचा कि वहां पर किताब ऐसी पड़ी थी तो मैं उसको उठाऊं, लेकिन वो कर नहीं पाए जैसा यहाँ पर उन्होंने किया. बट आई वॉज अनेबल टू. अब वो कहते हैं कि ये मैं असफल हुआ उस शक्ति का इस प्रकार से उपयोग करने में. ये एक प्रकार के अच्छा ही हुआ कि बाबा ने मुझे मेरी शक्ति का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने से बचा लिया. कैसा बाबा हर घड़ी अपने बंदों को बचाते हैं. आगे वो कहते, आई थॉट आई मस्ट यूज दिस पावर टू लव हिम इवन मोर.
जब इस प्रकार के शक्ति का उपयोग करने में वो असफल रहे तो उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने सोचा कि इस शक्ति के उपयोग से मैं बाबा से और अधिक प्रेम करूंगा। इतनी शक्ति बाबा ने मुझे दी, वो शक्ति से मैं और अधिक प्रेम बाबा से करूंगा। Through this, I lost myself in Baba. I was really not me anymore. और इस प्रकार से मैं बाबा से अत्यधिक प्रेम करने लगा और उसके कारण मैंने अपने आप को बाबा में खो दिया और इसके पश्चात मैं मेरा नहीं रहा। ये 5वीं 6वीं भूमिका की अवस्था होती है। आगे सवाल उनसे पूछा गया, वो अनुभव उन्होंने बताया कि इतना अत्यधिक प्रेम 6वीं भूमिका में प्राप्त होता है, 5वीं भूमिका में होता है और अपने आप को उसमें खो देना, ये 6वीं भूमिका का लक्षण है। वो उन्होंने स्वयं नहीं कहा, लेकिन फर्शिद नमीरानियन कहते हैं कि वो 5वीं या 6वीं 5वीं से 6वीं भूमिका में गए थे। आगे उनको सवाल पूछा गया, Does Espendayer have some other recollections? उनको पूछा गया, आपको और भी कुछ याद है? उत्तर में वो कहते हैं, I remember Baba being so compassionate, like a real father. Kids would sit around him. Baba himself would bring food and feed the Premashram boys one by one when they would not ask for food on their own. आपको और क्या याद है? तो उन्होंने बताया कि मुझे बाबा की याद है, कितने दयालु बाबा थे। वो हमारे पिता जैसे थे। सारे बच्चे हम उनके इर्द गिर्द बैठ जाते थे और बाबा स्वयं हमारे लिए खाना लाते थे। और बच्चे स्वयं खाना खाने के लिए राजी नहीं होते थे, तैयार नहीं होते, तो बाबा अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाते थे। They were in heaven and he was the heavenly father. सारे बच्चे स्वर्ग में थे और बाबा हमारे स्वर्गीय पिता थे। Farshid relates a dream he once had in which Espendayer moved into the light and gestured for him to come to him. When I embraced Espendayer, it was embracing Baba and I felt such a bliss. अब यहाँ पर एस्पेंदायर वेस्ली का इंटरव्यू बताते बताते फर्शिद नवीरानियन जो है वो अपना अनुभव कह रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एक बार स्वप्न देखा और वो स्वप्न में एस्पेंदायर पूरे प्रकाशमय हो गए और जब ये एस्पेंदायर स्वयं प्रकाश हो गए तो उन्होंने फर्शिद को संकेत किया कि अपने पास बुलाया। जब फर्शिद नमीरानियन ने एस्पेंदायर वेस्ली को गले लगाया, वो कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि मैं बाबा को ही आलिंगन दे रहा हूँ और इतना प्रेम की अनुभूति मैंने की। आप में से कई लोग हैं बाबा की मंडली से मिले होंगे, उनके आलिंगन का आनंद लिया होगा और इस प्रकार का छोटा सा हिस्सा आपके भी नसीब आया होगा कि किस प्रकार का आनंद एक अद्भुत आनंद की प्रचिति होती थी उनके गले लगने से। एस्पेंदायर कहते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंस टू दैट ड्रीम। देखो तुरंत वो कहते हैं फर्शिद को कि स्वप्न का कोई महत्व नहीं है। थिंग्स आर ओनली मीनिंगफुल इफ दे आर फॉर बाबा। कोई चीज का अगर अहमियत है, महत्व है, अर्थ है, तभी है, केवल तभी जब वो चीज जो है, जो स्थिति जो है, ये वस्तु जो है, जो कुछ घटना है, वो अगर बाबा के लिए है तभी वो केवल मीनिंगफुल है। तुरंत उन्होंने अपना तारीफ जैसे उन्होंने की तो उसको खारिज कर दिया। अब पेज नंबर 308 पे हमने दूसरा इंटरव्यू हम देखने जा रहे हैं। ये इंटरव्यू हुआ दिलरुबा रीडिंग रूम, मेहर स्पिरिचुअल सेंटर, 1991। Espendayer attends this session with Darwin and Jin Shaw. Mehernosh McPherson interprets for Espendayer. अब इस इंटरव्यू में उनका इंटरप्रेटर का काम किया है मेहरनौश McPherson। आप सब लोग जानते होंगे, अभी भी वो बहुत कार्यरत है और इस सेशन के दौरान डार्विन शॉ और जिनी शॉ भी इसमें थे, शामिल थे। उनको सवाल पूछा गया, How did Espendayer feel when Meher Baba dropped his physical body on January 31st, 1969? उनको पूछा गया
कि 31 जनवरी 1969 को जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ा तो यशवंत दायर को कैसा लगा? उत्तर में यशवंत दायर ने जो उत्तर दिया है अद्भुत है। वो कहते हैं, When Baba was in the physical body, I had only one wish. My only wish was to be able to go and see him once every 2 or 3 years. वो कहते हैं, जब बाबा शरीर में थे तो मेरी एक ही ख्वाहिश होती थी और कोई इच्छा नहीं थी मेरे मन में, एक ही इच्छा थी कि हर 2-3 साल में जाके मैं एक बार बाबा को देख लूं, मिलूं। After Baba dropped his physical body, I had no desire anymore. जब बाबा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया तो मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी, कोई भी डिजायर नहीं थी। He became desireless. निरीक्ष बन गए, उनकी कोई भी इच्छा नहीं बची थी जब बाबा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। जब बाबा शरीर में थे तब उनकी केवल एक ही इच्छा होती थी, बाबा से मिलने की। अब जो भौतिक शरीर बाबा ने छोड़ दिया तो वो भी उनकी इच्छा हट गई थी, वो निरीक्ष बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। And that is the proof that he was on 5th or 6th plane. आगे का सवाल है, How often did यशवंत दायर see Baba after leaving the प्रेमाश्रम? प्रेमाश्रम छोड़ने के पश्चात यशवंत दायर कितनी बार बाबा से मिले? उसका उत्तर दिया है, Only twice. Later in 1929, after the Premashram closed, when Baba came to Iran, and then only once more when I visited India in 1963. वो कहते केवल 2 बार मेरी बाबा से मुलाकात हुई प्रेमाश्रम के पश्चात। एक तो 1929 की जब बाबा ईरान आए थे भारत से तब, और उसके पश्चात 1963 में मेरी बाबा से मुलाकात हुई। इतना है। उसके बारे में हमने पढ़ा है कि गुरु प्रसाद में कैसी उनकी मुलाकात हुई। आगे का सवाल है, In his latter days back in Iran, did Yashwant Dair feel Baba holding him, or did he have to make efforts to hold on to Baba? उन्होंने पूछा है कि बाद के जो उनके ईरान के दिन थे तब यशवंत दायर ने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाबा ने उनको पकड़ के रखा है, बाबा के आगोश में वो आ गए हैं, या बाबा को पकड़े रहने के लिए उनको प्रयास करने पड़ते थे? आप में से हर किसी को यह अनुभव होगा। कभी अनजाने में कोई बिना कारण अचानक बाबा मिल जाते हैं, बातचीत करते हैं और बहुत कुछ मिलता है। कभी कभी हम खो देते हैं बाबा को, कभी कभी हमको प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयास से भी वो संभाषण नहीं होता है, कन्वर्सेशन, है ना। आप सबने ये अनुभव कभी ना कभी किया ही होगा। उसके उत्तर में यशवंत दायर कहते हैं, When I was meditating on Baba, it was only Baba. I did not exist. कितना सुंदर है। जब मैं बाबा के ऊपर ध्यान धारणा करता था, मेडिटेशन करता था, तो केवल बाबा मैंने होते थे, वहां पर मैं नहीं होता था, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता था, केवल बाबा ही खाली वहां बचते थे। बहुत अद्भुत है। आगे का सवाल है, Was Yashwant Dair's family religious? आपका परिवार आध्यात्मिक या धार्मिक था क्या, ऐसा पूछा गया। उसके उत्तर में यशवंत दायर कहते हैं, They were Zoroastrian, but I didn't bother listening to them. वो कहते हैं कि मेरा परिवार ज़ोरास्ट्रियन था, लेकिन उनकी मैंने कभी सुनी नहीं, है ना। आगे का सवाल है, Again, once you were back in Iran, how did you remember or hold on to the enchantment? एक बार आप ईरान पहुंचने के बाद, क्योंकि अब बाबा नहीं थे, बाबा के साथ रहना एक बहुत बड़ी मौलिक चीज है, बाबा ने स्वयं कहा है। उनके सन्निध सहवास में एक पल भी अगर गुजारे ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनको तो कितना समय मिला, 20 महीने सतत 24 घंटे बाबा के साथ में, बाबा खिलाते थे, सुलाते थे, बताते थे, सिखाते थे। प्रेम ही प्रेम, कितना अद्भुत भाग्य उनके नसीब आया था। और ऐसे स्वर्ग को छोड़कर, हमको मेरा बात छोड़कर इधर आने को मन नहीं करता है। भजन से निकलकर, कोई वार्ता से निकलकर,
कोई कार्यक्रम से, बुक रीडिंग से निकल कर बाहर जाने को मन नहीं करता है। ये बच्चे बाबा के साथ थे और उनको छोड़ के जब जाना पड़ा तो वो पूछते हैं, जब आप वापस ईरान गए तो वो जो अद्भुतता थी, एन्चांटमेंट था, वो जो प्रकाश था, वो जो आनंद था, वो जो अनुभव था, उसको बरकरार कैसे आपने रखा? उसके उत्तर में स्पंदन कहते हैं, आई हेल्ड हिम विद मी, मैंने उनको अंदर अपने भीतर पकड़ के रखा। The only difficulty I had was in being physically away from him. मैंने अंदर से, भीतर से मैं हमेशा बाबा से कनेक्ट रहा, और यही उपदेश बाबा ने उनसे किया था उनको जाते हुए कि बी कनेक्टेड विथ मी इंटरनली। ये बाबा का सभी बच्चों को उपदेश था, अंदरूनी भीतर से मेरे साथ आंतरिक तरीके से कनेक्ट रहो, और यही वो बच्चे सभी करते थे। वो कहते हैं, मेरी एक ही दिक्कत थी कि भौतिक रीत्या मैं बाबा से दूर था। After those 20 months with Baba, the rest of my life felt like a waste. बाबा के साथ के वो 20 महीने छोड़े तो मेरा पूरा बाकी का जीवन मुझे व्यर्थ लगता था, वेस्ट लगता था, निरर्थक लगता था। आगे का सवाल है, How often did you communicate with Baba between 1929 and 1963? वो कहते हैं कि बाबा के साथ 1929 से लेके 1963 तक आपने कितने बार कम्युनिकेशन किया, पत्राचार किया, बातचीत की, कम्युनिकेशन किया? उसके उत्तर में स्पंदन कहते हैं, Every year, Baidul would send me a letter twice a month. स्पंदन कहते हैं, हर साल मैं बाबा से पत्राचार करता था। बैदुल would send me a letter. बैदुल मुझे पत्र भेजता था। Twice a month, I would write and ask if I could come to India. मैं महीने में 2 बार लिखता था और बैदुल को पूछता था, बैदुल के मार्फत से, कि क्या मैं भारत आ सकता हूँ। बाबा से नो, बाबा कहते थे नहीं, stay in Iran, ईरान में ही रहो। The first letters came through Baidul and then the later letters were sent through Aloba. शुरू के दिनों में ये पत्र बैदुल के मार्फत से आते थे, उसके पश्चात अलोबा ये पत्र उनको भेजते थे। यहाँ पर किताब में एक ये दिया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। ये पोर्शन को हम पढ़ लेते हैं। ये मार्जिन है जिससे मेरी मुलाकात हुई थी अभी पिछली बार। मैं हैदराबाद में रुकी थी दिसंबर में, तो मार्जिन वहाँ आई थी और फरशीद नमीरानियन भी आए थे। तो ये मार्जिन है, ये स्पंदन वेस्ली से मिल रहे हैं। उनके जीवन पर स्पंदन का बाबा के प्रेम का बहुत गहरा प्रभाव रहा और ये भी स्पंदन है। तो यहाँ जो दिया है मार्जिन और स्पंदन की भेंट के बारे में और उनके अनुभव के बारे में, वो बारे में हम पढ़ लेंगे। मार्जिन नमीरानियन रिमेम्बर्स, मार्जिन कहती है, we were at the Los Angeles सहवास with स्पंदन। वो कहती है कि हम लॉस एंजलिस सहवास में स्पंदन के साथ थे। He was talking about how to love Baba and meditation and concentration on Baba. वो बाबा के बारे में बातें कर रहे थे, बाबा से कैसे प्रेम करना है, कैसा बाबा के ऊपर ध्यान जमाना है, ये सब वो बाबा के बारे में बता रहे थे। I was aggravated with running after our 2 children, मेहरजाद and मेहरवान। ये दोनों बच्चों को भी वो लेके आए थे, अब वो बच्चे नहीं, बड़े बच्चे, यंग बच्चे हो गए हैं। हमारा जो प्ले चल रहा था इसका, मेहरजाद जो इनका बड़ा बेटा है, उसकी मैं एक संक्षेप में अभी ताजी हकीकत बता रही हूँ कि ये
अभी मेहराबाद में मेहरा के बर्थडे के उपलक्ष्य में एक नाटक हुआ था और ये 3 अंक की बड़ा नाटक था। कई बार होता था, 3 पार्ट थे उसके, 1 2 3, राबिया, बाबाजान, मेरी और मीरा। तो होता यूं था कि दिए दिए गए समय पर कभी ये हाजिर नहीं, कभी वो हाजिर नहीं, कभी ये गायब है। जो काम करने वाले लोग थे, काफी सारे लोग इतने नियमित उसमें नहीं थे। एंड हैट्स ऑफ टू द पेशेंस ऑफ द डायरेक्टर हेमन। तो वो लोग क्या करते थे, चाहे राबिया का पार्ट हो, चाहे मेरी का हो, चाहे मीरा का हो, कोई भी प्ले हो, कोई भी पार्ट हो, कोई भी पात्र हो, ये मेहरजाद जो है वो भूमिका इतनी सुंदर कर देता था। उसको आइन टाइम पे बुला लेते थे, तो फलाना नहीं है तो आ जा, क्राइस्ट नहीं है, मेरी का ये नहीं है, मेरी की वो नहीं है, वो रानी नहीं है, आ जाओ। तो मेहरजाद आपने ये खंडाले यहाँ पर श्रुति है, उनकी बेटी उसमें हिस्सा ली थी, खुशी, बहुत सुंदर काम किया उसने। दोनों पात्र, दोनों इसमें उसका रोल था। वो बताएगी, वो जानती है कि हर इसमें वो पढ़ता था, वो रोल करता था। एक याद उसकी आ गई। एनीवे, तो ये जो 2 बच्चे थे उसके, मेहरजाद और मेहरवान, नाम कैसे दिए है देखो। तो वो कहती है कि वो छोटे बच्चे थे तो उनकी देखभाल में, उनके पीछे दौड़ने में ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती थी। आगे वो कहती है, I was thinking, how could I ever love Baba the way Esfandai was describing while taking care of the boys? वो कहती है, मैं चिंतित हो गई कि इन बच्चों की देखभाल करते करते, उनको संभालते संभालते, जिस प्रकार से एस्पंदाय कह रहे हैं, ऐसा प्रेम मैं बाबा से कैसे कर पाऊंगी। आई रिमेम्बर आस्किंग हिम। वो कहती है, मुझे याद है मैंने पूछा उनसे, हाउ कैन आई लव बाबा विद दिस किड्स। उसने, मार्जन ये हर्षित नमिरानियन की वाइफ है, उन्होंने एस्पंदाय वेस्ली से कहा, इन बच्चों को देखते देखते मैं बाबा से कैसा प्रेम कर सकती हूँ। Esfandiyar told me while doing my daily activities to always focus fully on one thing. एस्फंदाय ने उनसे कहा कि तुम्हारा दैनंदिन जो भी जीवन क्रम है, जितना भी आप कोई भी गतिविधियां है, वो करते समय हमेशा एक चीज पर ध्यान रखना। वो क्या? Do take care of the children and so forth, but think constantly that you are doing all of this for Baba, he said. आप बच्चों की देखभाल करो, उनकी हिफाजत करो, सब करो, सतत एक ही विचार मन में रखो कि ये सब कुछ तुम केवल बाबा के लिए कर रही हो। This was a great lesson for me and I have followed his advice to this day. वो कहती है कि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा पाठ था और आज के दिन तक मैं इसका अभ्यास करती हूँ, इसी प्रकार से करती हूँ। और मैंने देखा है, उस महिला को मैं मिली हूँ। हमारी मुलाकात कैसे हुई वो मैं बताती हूँ। सबसे जब जाती हूँ तो अपना सेशन बंद नहीं होते, ऑनलाइन रीडिंग, तो मेरी हमेशा उनको रिक्वेस्ट होती है, जहाँ रेंज आएगी ऐसी रूम मुझे दे दो, क्योंकि ये रीडिंग हमारा तो ऐसा समय है जिस समय सभी लोग ऑल आर एक्सपेक्टेड टू बी एट समाधि, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मुझे जहाँ रेंज आती है वैसा दे दो, नहीं तो मुझे हॉल ऊपर का खोल के दे दो। तो हॉल खोलना उनके लिए दिक्कत का है, बड़ी प्रोसीजर है उसके लिए, 2 लोग चाहिए, कोई खोलने वाला है, एंड दिस एंड ऑल दैट, सो दे प्रेफर टू गिव द रूम। द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज आई हैव टू सी दैट अदर्स आर नॉट गेट डिस्टर्ब। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी रूम है मैं पहले से ये रूम वालों को या बगल वाले रूम के लोगों को जाके बोलती हूँ, सॉरी मेरा नाम ये है और आपका नाम क्या है पूछ लेती हूँ, और मैं यहाँ ऐसा रीडिंग करने वाले हूँ, तो मैं उम्मीद रखती हूँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो वो लोग अपने, हाँ, बोलना ये होता है कि आप भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन अब मैं बोलने का वो अंदाज थोड़ा बदल दिया है। पहले मैं ऐसा बोलती थी कि प्लीज सी टू इट दैट वी आर नॉट डिस्टर्ब, डोंट मेक नॉइज एंड ऑल दैट आई हैव स्टॉप्ड टेलिंग। इसके बदले में ये कहती हूँ, बाबा थोड़ी थोड़ी परिपक्वता, हाँ, हमें, ही इज आल्सो वर्किंग ऑन अस कंटिन्यूअसली। तो इस बार मैंने, ये मार्जिन आई थी तो मैंने उसको आते हुए देखा, क्योंकि हम रूम में कम और बाहर ज्यादा रहते थे। तो जैसे मैंने देखा कि वो
आ ही रही थी सामान के साथ, तो मैंने तुरंत उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, मैं मेहर कृपा हूँ, व्हाट इज योर नेम? तो उसने कहा मैं मार्जन हूँ। मैंने बोला आप मार्जन हैं? डू यू नो फर्शीद नमिरानियन? She said, yes, I am his wife. इस प्रकार से हमारी उनसे मुलाकात हो गई थी, और फिर फरशीद नवीरानियन से मुलाकात हो गई थी, कि जिनको कांटेक्ट करने का हम बहुत कोशिश कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा जब जब हमने पढ़ा था कि जो भी प्रेमाश्रम के बच्चे, क्योंकि फरशीद के 2 चाचा प्रेमाश्रम और मेहराश्रम में थे, जिसका हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं। एनीवे, तो वही मार्जन जो है, इसकी ये फोटो अभी आपने जो देखी है, बड़ी सुंदर है ये महिला, इतनी सुंदर है आप यकीन नहीं करोगे, इतनी सुंदर है, लंबी चौड़ी, और उसका एक बेटा अभी भी उसको तकलीफ देता है, वो जिससे वो अभी भी जूझती है, वो बड़ा हो गया फिर भी। एनीवे, तो ये कहती है कि आज के दिन तक मैं इस सलाह का को मानती हूँ, अनुसरण करती हूँ। One other incident happened to me at the Meher Spiritual Center in Myrtle Beach. वो कहती है कि मर्टल बीच का जो मेहर स्पिरिचुअल सेंटर में और एक घटना मेरे साथ घटित हुई। After spending the talk at Dilruba the previous night, I had become so intoxicated with Baba's love that when he came to visit us the next morning at our cabin, I did not see Espandar as Espandar. वो कहती है कि दिलरुबा रीडिंग रूम में जो उसकी मुलाकात हुई, इसके पश्चात उस बाबा के प्रेम से मैं इतनी इंटॉक्सिकेटेड हो गई, इतना बाबा के प्रेम के आगोश में मैं खो गई, अपने आप को मैंने खोया। तो इसका प्रभाव इतना था कि अगले दिन तक था। अगले दिन सवेरे इनको मिलने के लिए जब एस्पेंदायर आ गए, उनको मिलने के लिए वहां, वो कहती है जब एस्पेंदायर आए तो मैंने उनको एस्पेंदायर को एस्पेंदायर जैसा देखा नहीं, तो मुझे एस्पेंदायर की जगह बाबा दिखाई दी। इंस्टेड इट वाज बाबा एंड आई क्राइड आउट बाबा बाबा। इनको मिलने एस्पेंदायर आ गए, आप दरवाजे में सामने खड़े हैं, और उसको लगा कि बाबा ही आए, और वो बाबा बाबा करके उनके गले मिले and ran to him and embraced him. और उसको स्पंदायर दिखाई नहीं दी, स्पंदायर की जगह उसको बाबा दिखाई दिए, ये बहुत अद्भुत है। और फिर बाबा बाबा करके उन्होंने वो उनको गले मिले। इट वॉज सच अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। वो कहती है मेरे लिए वो बहुत भावनिक पल था। Marjan Namiranian, who recalls the impact Espandar had on her life, gets a loving embrace from him at one of his public appearances. अब यहाँ हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं। 14 नंबर का चैप्टर है, पेज नंबर 311, fully engulfed in embracing बाबा। कि बाबा के आहोश में, बाबा के आलिंगन में पूरे लय हुए हैं। सिटल, वॉशिंगटन सहवास, सितंबर 19, 1999। सिटल नाम की जगह है वॉशिंगटन में, वहाँ सहवास हुआ था। जैसे अपने होते हैं ना दरियापुर, अमरावती, इधर उधर कार्यक्रम होते रहते हैं, उस प्रकार से वहाँ भी प्रोग्राम होते हैं। तो ऐसे एक सहवास था 19 सितंबर 1999 में। खाली वो लोग कोशिश करते हैं, भिन्न भिन्न लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने बाबा को देखा है, बाबा के साथ समय गुजारा है, मंडली के साथ समय गुजारा है। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को बुलाकर वो उनके साथ बातचीत करते हैं। तो ऐसे ही एक सहवास का वहां का इंटरव्यू यहाँ दिया है। सवाल ये था, the inner presence that Espandar refers to and is immersed in, is it greater now than when Espandar was physically with Baba in the Prem Ashram? वेस्टर्नर से कुछ भी सवाल पूछेंगे, उनको सवाल पूछा गया कि जो अंदरूनी आंतरिक प्रेजेंस, बाबा की मौजूदगी, जिसके बारे में एस्पेंदार हमेशा कहते हैं, और जिस प्रकार से वो अंदरूनी बाबा में मर्ज हुए हैं, लय हुए हैं, इमर्स हुए हैं, विलय हो गए हैं, तो अब जो वो बाबा में खुद को खोने का अनुभव करते हैं, अब का उनका अनुभव महान है कि तब का जब एस्पेंदायर भौतिक रीत्या बाबा के साथ ही थे। ये देखो, अब वो क्या है, इंटरनली ही इज कनेक्टेड विद बाबा।
भीतर से, आंतरिक दृष्टि, अंदरूनी भीतर से वो बाबा से कनेक्टेड है। ये सवाल करता पूछता है कि ये अंदरूनी कनेक्ट होना ज्यादा उनको महान लगता है कि जब वो बाबा के साथ वो तभी भी प्रेम में लय थे, बाबा साथ में थे फिजिकली, वो ज्यादा महान है। यशवंत दायर का उत्तर है, सवाल कठिन है लेकिन यशवंत दायर का उत्तर देखिए। वो कहते हैं यस, इट इज द सेम। बहुत पेचीदा सवाल का अत्यंत सुंदर उत्तर है। इसमें फर्क कैसा होगा? जब आप बाबा के साथ हो और दैवी प्रेम में पूरे लिप्त हो, घुल गए हैं शक्कर में, दूध में शक्कर घुल जाती वैसे, या अभी आप बाबा से इंटरनली कनेक्टेड हो और पूरे बाबामय हो गए, उसमें फर्क कैसा होगा? ये एक समान ही होता है, whether बाबा is sitting next to us or physically away from us। बाबा बिल्कुल हमारे साथ बैठे हैं या बाबा हमसे दूर है, अगर हम अंदर से बाबा से हमेशा कनेक्टेड है तो इसमें कोई अंतर नहीं है, वो एक जैसा ही है। क्योंकि हम बाबा के साथ भी बैठे और हमारा मन कहीं भटक रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं। अगर बाबा के साथ बैठ के भी हम बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, मन में बाबा के ही विचार रहेंगे, और दूर रहकर भी मन में पूरे बाबा के विचार होकर हम बाबा में ही अपने आप को खो दे रहे हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, ये एक समान ही है। आगे का सवाल है, अगेन when you left Baba in 1929 and went back to Iran, what did you feel inwardly? फिर से पूछा गया, 1929 में जब प्रेमाश्रम छोड़ के बाबा की आज्ञा से, बाबा ने उनसे कहा, बाबा को मालूम था ये बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत आज्ञाकारी बच्चे थे। आज्ञाकारी तो उनमें कूट कूट के भरी थी छोटे होकर के। तो बाबा ने उनको कहा था कि ये मेरी, दिस इज माय ऑर्डर टू यू, ऐसा कहा था, तो वो सारों को जाना पड़ा। तो वो उनसे पूछा गया कि 1929 में जब बाबा ने अपने बाबा को छोड़ के वापस ईरान गए, तब आपको भीतर से कैसा लगा? उत्तर में कहते हैं यशवंत दायर, when he is your beloved you do not feel the separation। जब आपके वो प्रियतम है तो ये सेपरेशन आपको महसूस नहीं होता है, उनसे दूरियां लगती नहीं, क्यों? जब आप हरदम उनको अपने हृदय में, अपने अंदर, अपने आप अंदर ही, आप अपने पास ही उनको पकड़े रहे हैं, उनसे कनेक्टेड है, तब आपको सेपरेशन महसूस नहीं होगा। कितना सुंदर उत्तर है। आगे सवाल है, गोइंग टू इंडिया और गोइंग टू मर्टल बीच ऑन पिलग्रिमेज, इज इट डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इन ईरान? उनको पूछा गया कि भारत आप जाते हैं या मर्टल बीच जाते हैं बाबा के कार्यक्रमों में, बाबा के प्रोग्राम के लिए, तो आप जब ईरान में होते हैं तो इससे ये भिन्न है क्या? ईरान में रहना और भारत में जाना बाबा की समाधि पर, या बाबा को मिलने, या मर्टल बीच जाना बाबा के कार्यक्रमों के लिए, क्या इसमें कोई अंतर है? उत्तर है, इट रियली ऑल डिपेंड्स ऑन माय इनर एक्टिविटी, that is the internal work। अगेन कितना सुंदर जवाब है। वो कहते हैं ये उस पर निर्भर करता है कि मेरी अंदरूनी आंतरिक गतिविधियां कैसी चल रही है, मेरा आंतरिक कार्य किस प्रकार से चल रहा है, इस पर ये सब निर्भर है। भीतर से अगर मैं बाबा से हमेशा कनेक्टेड रहूं, तो चाहे मैं ईरान हूँ, चाहे मैं मर्टल बीच हूँ, चाहे भारत हूँ, कोई फर्क नहीं है। कुल मिला के अंदर से हमेशा हमको, केवल एक्सटर्नली नहीं, बाह्य रीत्या नहीं, अंदर से हरदम हमेशा हमको उनके साथ कनेक्टेड रहना है, भीतर से कनेक्टेड रहना, आंतरिक दृष्टि कनेक्टेड रहना है, और यही इंटरनल वर्क है, यही आंतरिक कार्य है। आगे का सवाल है, इज देयर अ स्पेसिफिक टाइम दैट यशवंत दायर मेडिटेट्स ऑन बाबा? उनको पूछा गया कि ऐसा कोई निश्चित समय है तभी आप बाबा के ऊपर तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम, लव हैज टू कम, व्हेन इट कम्स फुल्ली यू कैन नॉट होल्ड और कंटेन इट। लव इज समथिंग यू कांट लर्न इन बुक्स,
It comes, it pours out or pours forth. बहुत सुंदर। वो कहते हैं ऐसे कोई निश्चित समय नहीं है कि उनको मेडिटेट करने का है। प्रेम आना चाहिए, ऐसा उफान आना चाहिए प्रेम का, और जब वो पूरी तरह से आ जाता है तब आप उसको रोक नहीं सकते, उसको पकड़ कर रख नहीं सकते। ये ऐसी चीज है जो किताबों से नहीं सीखी जा सकती है, बस वो प्रेम आ जाता है, ये बहता है, आ जाता है, comes forth and pours fruit, आ जाता है, पूरी तरह से बहता है। ऐसा प्रेम का अनुभव होना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए, प्रेम आना चाहिए। फिर ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है जबरदस्ती उस समय प्रेम को आप ला सकते। फर्स्ट एक्सपॉन्स ऑन एस्पेंदायर्स आंसर, ये जो जवाब एस्पेंदायर ने दिया उसके ऊपर फर्स्ट नंगेरानियन अपना एड ऑन कर रहे हैं। वो कहते हैं this love you will find on the 5th or 6th plane of consciousness. You have to work to get better. It is not easy. ये कहते हैं कि इस प्रकार का प्रेम आपको 5वीं या 6वीं भूमिका पर, 6वीं भूमिका की चेतना पर अनुभव करने का होता है, करने को मिलेगा। आपको वहां तक जाना पड़ेगा और ये आसान नहीं है। As Espadai says, find a photo of Baba that you like, look at it until it makes an imprint on your mind, then bring it deeper inside. वो कहते हैं जैसे कि एस्पंदर ने आपको कहा है, बाबा का एक फोटो ले लो जो भी आपको प्रिय है, जो आपको पसंद है, उस फोटो को तब तक देखते रहो जब तक वो फोटो की छवि आपके मन पर छप नहीं जाती है, और उसके बाद उसको डीप, जैसे कि हमने पहले देखा कि एस्पंदाय ने कहा है कि आंखें बंद करके वो बाबा की छवि को यहाँ लाने की कोशिश करो अंदर, फिर जो भी फोटो आपको पसंद है, और देन ब्रिंग इट डीपर इनसाइड, भीतर और गहरा उसको लाने की कोशिश करो। एस्पंदाय has said this takes 2 years of effort. वो कहते कि एस्पंदाय ने कहा कि ऐसा होने के लिए 2 साल लग जाते हैं, ये प्रयास से होगा। The effort must be such that you do not want anything else. इस प्रकार से प्रयास होने चाहिए कि और कुछ भी आपके मन में चाह नहीं होनी चाहिए, एक ही चाह होना है कि बाबा की सूरत को याद रख के उसको अंदर उतारना है हमेशा जब भी समय मिले। तो शुरू में तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे। Not sleep even, you will eventually see the colors. आपको कुछ भी चाहत नहीं रखनी है, नींद भी नहीं। हमने देखा 6-6 घंटा दिन में ये लोग मेडिटेट करते थे, बच्चे, छोटे बच्चे को करते, रात को 2 बजे उठते थे, 3 बजे से मेडिटेशन 6 बजे तक उनका चलता था, सोना नहीं। जब ब्रेन का उनको अनुभूति हुई तो वो सोते नहीं थे, खाते नहीं थे, खेलते तक नहीं थे, प्रेम की अग्नि में ऐसे बेहोश थे, इतने तड़प रहे थे कि यहाँ वहां भागते थे, चीखते चिल्लाते थे। ये हमने वर्णन पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन। तो इस प्रकार से आप उसको अपने अंदर उतारो कि आपको कुछ भी चाहत मन में नहीं रहेगी, सोने की भी चाहत नहीं रहेगी। You will eventually see the colors, then you will hear the music that pulls on in more within. आपको बाद में अंत में रंग दिखाई देंगे, संगीत सुनाई देगा, और अंदर ही अंदर आप और आगे बढ़ते जाओगे। If you study God Speaks, it's on the ascending planes. यदि आप God Speaks पढ़ते हैं तो ये सब कुछ उसमें है कि भूमिकाओं में जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं तो किस प्रकार के अनुभव होते हैं। आगे का सवाल है, जरूरी नहीं कि अनुभव हुए, क्योंकि बाबा ने कहा है मेरे प्रेमियों को मैं आंख पर पट्टी बांध कर लेके जाऊंगा, उनको समझ में भी नहीं आएगा वो कहाँ है। मतलब ऐसा कल्पना करो कि 30-40 वाला मंजिला बिल्डिंग है, लिफ्ट तो है, लेकिन लिफ्ट में वो जो रहते हैं नंबर वो ब्लिंक हो नहीं रहे हैं। लिफ्ट में ब्लिंक होता है, नंबर वहां प्रकाशित होता है, आप कौन से माले में है, 7, 8, 9, 10। तो कल्पना करो कि वो नंबर ब्लिंक नहीं हो रहे और लिफ्ट खाली ऊपर जा रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन से माले में है। सवाल आगे का, अगेन व्हाट अबाउट द रूल ऑफ वर्किंग फॉर बाबा। वो कहते हैं
कि काम के बारे में जो हमें भूमिका होती है, या बाबा का कार्य करने के बारे में क्या, बाबा के कार्य के बारे में पूछा गया है। उत्तर में देयर आर पास्ट कनेक्शंस, ये सब पिछले संबंध होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, इसकी वजह से होता है। दिस विल हेल्प इन योर वर्क, ये जो पहले कनेक्शंस है वो आपको आपके कार्य में मदद करेंगे। इफ यू हैव कर्मा विथ बाबा, दिस विल ओपन द गेट्स। बाबा के साथ आपका अगर पहले से गहरा संबंध है तो आपके नसीब में बाबा का कार्य करना होगा, और ये कनेक्शन ही है अपने आप ही वो द्वार खोल देंगे आपके लिए बाबा का कार्य करने के लिए। लेकिन उस समय में थोड़ा भी अहम मन में अभिमान, गर्व, अहम, लालच, स्वार्थ, मैं, ये मन में थोड़ा भी नहीं आना चाहिए। पूरी समर्पित भाव से ही बाबा का कार्य किया जाना चाहिए। मन में केवल एक विचार, कोई विचार ही नहीं, थॉटलेस, वो कार्य कितना उत्कृष्ट रीत्या परफेक्शन के साथ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इतना ही विचार मन में आना चाहिए। उसके अलावा नाम, शोहरत, कुछ भी दूसरे विचार मन में नहीं होने चाहिए। ये भी नहीं कि मुझे ही बाबा ने इस कार्य के लिए चुना, यह अभिमान भी नहीं होना चाहिए। आपके हिस्से में बाबा का कार्य आया, यह आपका महत् भाग्य है, पर ये नहीं समझना कि आप अकेले कार्य कर रहे। पूरे पहले उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया में कई लोग बाबा का कार्य कर रहे, हर एक अपनी तरह से कार्य कर रहा है। उसमें जरा भी हमने कई बार अनुभव किया है, हम देखा भी है, थोड़ा भी इतना मुश्किल काम होगा लेकिन पूरी समर्पित भाव से बाबा से करेंगे तो बाबा इतनी सुंदरता से उसको निभाते हैं जो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल कर देते हैं। लेकिन इसमें अगर जरा भी गड़बड़ी हो गई, समर्पित भाव, हारमोनी, आपसी एक दूसरे के साथ प्रेम, मिलावट, एक दूसरे का मान रख के सब समाहित रूप से कार्य करना है। जैसे आप लोग अभी वॉलंटियर बनोगे तो एक समूह भाव से आप रहोगे, तो सामूहिक ब्रदरहुड होना है, हार्मनी होना है। मैं कोई बॉस हूँ और बाकी मेरे नौकर, ये भाव नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ वैसा ही होगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। अगर मैं बीच में आ गया तो वो कार्य में अनेक दिक्कतें आपको आएगी, वो कार्य खराब हो जाएगा, वो कार्य फिर बाबा का नहीं आपका हो जाता है। अगर किसी कार्य में दिक्कतें आ रही है तो समझ लेना कि कहीं मेरा मैं इसमें गड़बड़ कर रहा है। तुरंत शरण जाओ, शरणागत हो जाओ, उसकी माफी मांगो और फिर कार्य के लिए समर्पित भाव से शुरुआत करो। मतलब सच में बताऊं तो मैं कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये भाव भी मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हम उसके काबिल नहीं कि हम उसका कार्य करें। जैसा बाबा कहते हैं वो अपना कार्य स्वयं ही करते हैं, तो ये भाव भी मन में नहीं रखना चाहिए कि मैं बाबा का कार्य, क्या है बाबा का कार्य, बाबा स्वयं ही करते हैं अपना कार्य, हम कुछ नहीं है, किस झाड़ की पत्ती है हम लोग। और जैसा कि बाबा ने कहा कि बाबा का असली कार्य क्या है, जिस प्रकार का बाबा ने उपदेश किए हैं, गाइडलाइंस, मार्गदर्शक तत्व दिए हैं, जिस प्रकार का जीवन बाबा चाहते हैं मेरे प्रेमी जिए, इस प्रकार का जीवन बाबा के प्रेमी जीना, यही बाबा का सबसे बड़ा कार्य है। अब उस कार्य करते करते आप और कार्य में अपना योगदान दे दें तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, जरूरत है, नहीं ऐसा नहीं, कई सारे है, कई बहुत है, इतना वहाँ दरिया है। यदि आप उसमें अपना योगदान देना चाहो तो सही में दरिया है। कुछ भी छोटा मोटा, वो जो बोलते ना राम के टाइम में वो खारुटली ने एक पत्थर उठा के डाला था, अपने हिस्से का कोई भी एक कार्य चुनो, उठाओ और करो। जब भी मौका आए पीछे मत हटो कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगी, मतलब मैं उधर आ गया। आगे का सवाल है, क्वेश्चन। लेकिन यहाँ बाबा वो कहते हैं
यहाँ यशवंत कहते कि बाबा के साथ आपका पिछला कनेक्शन है तो आपके हिस्से में वो काम आएगा, द्वार खुल जाएंगे। आगे का सवाल है, सो बाबा सेड, लेट थॉट्स कम एंड गो बट डोंट एड्रेस देम और पुट देम इनटू एक्शन। उनको पूछा गया कि बाबा ने ये कहा है कि विचारों को आने दो, जाने दो, परंतु उनको ध्यान मत दो या उनको कृति में मत लाओ। इसके उत्तर में यशवंत कहते हैं, यस, दैट इज द स्टार्ट। सही है, लेकिन ये बिगिनिंग है, शुरुआत है। लेट देम कम, डोंट वरी अबाउट द थॉट्स। आने दो विचारों को। इसकी हाँ ओके, ओ आई एम सो सॉरी, ओ थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। हमको यहाँ रुकना पड़ेगा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। मेहर प्रसाद, आप आरती करना प्रार्थना करना चाहोगे? सॉरी, फिर मैं आरती का लिख देती हूँ मैसेज में, मेरा ध्यान नहीं था। हाँ शुरू करिए आप। मैं ये खोला है, आप अपना माइक खोल दीजिए और बाबा की प्रार्थना शुरू करो। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। O Parvardhika, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end. None dwell beyond comparison and none can measure. You are without color, without expression, without form, and without attribute. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and impressible. You are invisible and none can see you, but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depth. You are in the manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the sea world and also beyond the sea world. You are in the imperceptible and independent. You are the creator, the loss of laws, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally beloved. You are the soul of souls, one with infinity attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are in the ancient one, the highest of God. You are Prabhu and Parmeshwar. And you are beyond God and beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahurmas, and God believe. Your name isn't only one worthy of worship. Avatar Meher Baba ki jai. We repent, O God, most merciful for all our sins, for every thought that was false or unjust and clean, for every word spoken that brought not to have been spoken, for every deed done that brought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent more especially for every justful thought and every lustful action, for every lie, for all efforts of it, for every promise given but not fulfilled, and for all surrender and backbiting. More especially also we repeat for every action that has brought harm to others, for every word and deed that has given to others and every wish that pains you for others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and forgive us for our constant failure to think and speak and act according to your will. Avatar Meher Baba Ki Jai. Beloved God, help us all to love you more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast Baba's Dhamma till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba ki Jai. Thank you, Baba. Jai Baba. थैंक यू मेहर प्रसाद। जय बाबा। कितनी जल्दी। रेखा मड़वी, जय बाबा। आरती करेंगे। रेखा मड़वी भोपाल से, रेखा जी
जय बाबा रेखा मडवी. जय बाबा आरती शुरू कर ना. जी. अवतार मेहर बाबा की जय. जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे महिमा तोरी अपार. दिव्य सनातन परम दयाधन दिव्य सनातन परम दयाधन हे जग उद्धारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो. धूप दीप चंदन चर्चाना भोग लगाना फूल चढ़ाना तुमरा ही तुमको लौटाना काहे बड़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो. सकल निधि के तुम कारण हो सकल विश्व तारन हारे हो. तुम समोर नहीं तुम ही हो हे सतवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो. सकल चराचर तुम्हारी माया माया भी तो तुम्हारी छाया तुम्हारा अंत न कोई पाया तुम अनंत खरो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो. अपने को जब जो नहीं जाने महिमा तुम्हारी क्या पहचाने. जो कुछ भी कहते अनजाने गुण गाते तुम्हारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो. सीमा नाही तुम्हारी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको. भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को नित्य तुम्हें सुमरो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो. दिव्य सनातन परम दयाधन दिव्य सनातन परम दयाधन हे जग उद्धारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो. अवतार मेहर बाबा की जय. मेहर प्रभु की जय. सर्वव्यापी भगवान की जय. जय बाबा. जय बाबा जय बाबा. थैंक यू दीदी. रेखा वैश्य. जय बाबा दीदी. रेखा दीदी. रेखा वैश्य देहरादून से. रेखा वैश्य. जय बाबा दीदी. जय बाबा. आरती करिए आरती करिए बाबा की. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. थैंक यू बाबा. जय बाबा जय बाबा. बुझावे नार जहलतनी एकर कुदरत ने फरुना पूछ लागी
दास भक्तों ने की बख्शे मोरे मातु आया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदा ना जात थी वाके उठई हो तुझे मालिक हकीकत नु तू आशिक भी नियारिफ भी तुझी दरी जाए वहदत मारफत नु कोई तूफान हम रहे रब ने खालिक बख्श दे ज्ञान इज्जत नु के तू आत्मा ज्ञानी शने मुख तारे खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावे मस्त अमली कर छे तुझ पर जान सदके साकिया दे पैमा हमारी नाव भर दरिए करावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेरे बाबा चढ़ने के माथू हमारा ना खुदा है मेरे बाबा चढ़ेंगे बातू बुझावे नार जहलकनी इधर कुदरत ने फरमातो चलावी दास भक्तों की बख्शे मोरे अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू दीदी। जय बाबा, जय बाबा। उषा देवी जी, जय बाबा। उषा देवी, उषा देवी, उषा देवी, मीनल सातो, मीनल सातो, तीसरी आरती के लिए बुला रहे हैं मीनल सातो, उषा देवी। जय बाबा नाइक भाऊ बोला। आज आपके जय बाबा, जय बाबा। उषा देवी हाँ, क्या आरती बोलनी है? हाँ, इतना देर क्यों? चाय पी रहे थे? नहीं नहीं, मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, खांसी आ गई। हाँ, गलत गलत। ऐसा होता है, देखो बाबा के यहाँ पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। देखो हाँ, वो बुरी होके तुरंत किया। खांसी आ गई थी मुझे, खांसी। एक पल की तो आपके हिस्से का भाग्य अभी निशिकांत नाइक जी को दिया, वो बोलेंगे फिर आप बोलना। ठीक है, ओके। जय बाबा। बोलिए नाइक वो बोला। आपकी आवाज नहीं आ रही नाइक भाऊ, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक बार काम करना, अभी उषा देवी जी को बोलने दो, फिर आप एक बार खोलो का माइक खोलिए। जय बाबा बोलो। हाँ नहीं, आप एक काम करना, मीटिंग छोड़ के पुनः ज्वाइन करना, तब तक उषा देवी जी आरती करेगी। उषा देवी आप आरती कर लीजिए। जय बाबा। जय बाबा जी। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। सर्वव्यापी भगवान की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का
कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। ओ प्रेम दीप में ही ये जलाऊं, प्रेम दीप में ही ये जलाऊं। निर्विण अंधेरा मिटता पाऊं, निर्विण अंधेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हरे सांस हमारी, जीवन की हरे सांस हमारी। बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी। तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा। आदि अंत काल हो घेरा, आदि अंत काल हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा। तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन। नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। उषा देवी। मेहर सुधा जी आप करना चाह रहे आरती? मैं भूल गई थी, आपको बताया था मैंने, बट आई हैड फॉरगॉटन, आई एम सॉरी। आप करेंगे अभी मेहर सुधा जी? जय बाबा। मेहर सुधा जी आपका हैंड रेज भी है, अदरवाइज निशिकांत नाइक जी आप करना चाह रहे थे? नाइक भाऊ। हाँ जय बाबा, आवाज येतोय का? अवतार मेहर बाबा की जय। जय. अच्छा अच्छा, होऊ दे यांची, मग तुम्ही पुढच्या वेळी कराल का? बरं चालेल चालेल. हाँ थैंक यू निशिकांत भाऊ। जय बाबा. आवाज आ रही है? हाँ जी करिए करिए। अच्छा अच्छा। जय बाबा। तो वीडियो ऑन करिए ना मैडम आपका। थोड़ी सी बाबा की आरती करने, बाबा की आरती हाँ करनी। जी आरती। हाँ जी हाँ हाँ। अच्छा ठीक। अपने हैंड रेज किया था अवतार ना। मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना साथ न पहुँचे,
ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे महिमा तोरी अपार दिव्य सनातन परम दया धनु दिव्य सनातन परम दया धनु हे जग उद्धारो भैरो मनु आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो धूप दीप चंदन चर्चाना भोग लगाना फूल चढ़ाना मेरा ही तुमको लौटाना काहे बधाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण